Hello students, come to anatomy lecture number 6। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है? आई नो 11th का बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इट इज अ बेसिक स्किल। जैसे मैंने कल आपको डायग्राम में सिखाया था। फर्स्ट वी आर ड्रॉइंग, सी व्हाट वी डिड, वी ड्रॉ दिस स्मॉल सर्कल एंड दिस बिग वन। वी ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बाय यूजिंग अ कंपास। देन इसको हमने बाय लेयर बनाया, इसको भी हमने बाय लेयर बनाया। That is the basic infra we draw, isn't it? Okay, and then we are just adding the things which are already present over here. तो मैंने क्या क्या ऐड किया? एपिडर्मिस, यहाँ पे डॉट देके मैंने कॉर्टेक्स बताया, बराबर। ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को मैंने ये ट्रांसवर्स वॉल बता के मल्टीसेल्युलर, बराबर। इट इज सिंगल लेयर्ड, बराबर, और हमको है अलग अलग सेल ट्रांसवर्स वॉल की नजर से नजर आ रहे। Then green color pericycle, which is few layered, and then this total endodermis के अंदर के पार्ट को हम बोलेंगे vein और स्टील। ठीक है, चलो एनसीईआरटी पेज नंबर 91, एनसीईआरटी पेज नंबर 91। Come to the diagram A. It is transverse section of dicot state. आप एग्जाम में ऐसा भी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जगह भरने के लिए सेल ड्रॉ कर देंगे, दैट इज इनफ। देखिए सेल का शेप देखेंगे हम। सी एपिडर्मिस इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, लुक एट दैट डायग्राम, हम मॉडिफाई करते हैं। इट इज पिंक इन कलर विथ रूट हेयर, सो सम सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म रूट हेयर, isn't it? Then you get multi-layered cortex which is having isodiametric oval cells with little intercellular gaps. Then compactly arranged pink color endodermis, few layered pericycle जो ये डायग्राम में डिस्टिंक्ट आपको नजर नहीं आती, and what you can clearly see is the plus sign arrangement of xylem. xylem के एक्चुअली ये 1 2 3 4 रो है, उसका अरेंजमेंट प्लस साइन में हुआ है। और एक सिमिलैरिटी, मेटाजाइलम इज इन द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। Metaxylem in the center, protoxylem is towards the periphery, right? Okay, and the centrally located structure pith, ये रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है that is xylem, और ये जो स्ट्रक्चर है that is phloem। तो देखो ये xylem का बंडल अलग, phloem का बंडल, xylem का बंडल, isn't it radial type of vascular bundle which is found in roots। और ये प्लस साइन का होना डाइकॉट की पेक्युलैरिटी है। प्लस साइन का रूट ये डाइकॉट की पेक्युलैरिटी है। ओके, सो सी दिस एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड ओवल विथ लिटिल इंटरसेल्युलर गैप्स, एंडोडर्मिस अगेन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इनर टू एंडोडर्मिस लाइज पेरिसाइकल, इट इज मल्टी लेयर्ड 2 to 4 layer, right? They are again parenchymatous. Then protoxylem towards the center, metaxylem, protoxylem towards the periphery, metaxylem towards the center. They are arranged in 4 rows plus sign ka. Okay, phloem is in between the xylem, phloem के 4 पैचेस है, xylem के 4 पैचेस है, और centrally located tissue is pith. Centrally located tissue is pith. Okay, so this explanation, पेज नंबर 91, rather it starts with पेज नंबर 90, वो पढ़ते हैं एंड देन विल ड्रॉ सम पॉइंट्स जिसको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक। ये डायग्राम बेटा ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में भी निट में आ सकती है या सेम डायग्राम भी निट में आ सकती है। सो आई एम गिविंग यू फर्स्ट डायग्रामेटिक, आप पहले ये ड्रॉ करेंगे मेरे साथ। ओके, फिर हम उसको ये टिश्यूज अलग अलग शेप के यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कम टू पेज नंबर 90, डाइकोटिलेडोनस रूट, पेज नंबर 90, डाइकोटिलेडोनस रूट। ओके, तो उसके ऊपर लिखा है 6.3 एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। मोनोकॉट प्लांट का स्टेम रूट, डाइकॉट का स्टेम रूट। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू, organization of roots, stem and leaves,
It is convenient to study the transverse section of mature zone of these organs. हमको कौन से पर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, along with that lengthwise section देखते हैं, but it gives you clear idea. Dicotyledonous root. Look at figure 6.6a. It shows the transverse section of sunflower root underline. Dicot में कौन सा एग्जाम्पल डिटेल में सीख रहे हैं हम? Sunflower root. The internal tissue organization is as follows. The outermost layer is epidermis. Many of the epidermal cells protrude in the form of unicellular root hair. It is form a unicellular root hair. So हम अगर root hair draw करना चाहते हैं तो we'll make it like this and drawing this outgrowth which is root hair. Root hair is unicellular structure. ध्यान में रखो इस प्रकार से, बराबर. तो ये सेल है, इसको रूट हेयर का आउटग्रोथ नहीं है. ये जो दो सेल मैंने ड्रॉ किए इसको रूट हेयर का आउटग्रोथ है. रूट हेयर सेल इज यूनिसेल्युलर. इट हैज a protruding hair-like appendage which increases surface area, so more absorption. It is dense cytoplasm, parenchymatous. It has central large vacuole. Parenchyma का जो हमने total structure देखा, and the nucleus is shift towards periphery. Okay, so this is what is epidermis. अगर ये elongation नहीं है तो ये भी epidermis ही है, लेकिन ये epidermis का modification है, that is root hair. Root hair का और एक शब्द है, write down, पाइलीफेरस, PILIFEROUS. इसको नाम देंगे हम रूट हेयर. ओके, दूसरा शब्द क्या बोला मैंने? पाइलीफेरस, PILIFEROUS, रूट हेयर, पाइलीफेरस. Then it is epiblema cell. It is epiblema cell. Getting the thing? लिख लिया? The outermost layer is epidermis. Many of the epidermal cells protrude in the form of unicellular root hair. Okay, many of the cells are having this outgrowth. They are called root hair cell. The cortex consists of several layers of thin-walled parenchymatous cells. Cortex, several layers, thin-walled parenchymatous cells with intracellular spaces. Look at this diagram. Oval shape के draw किए तो बीच में थोड़ी-थोड़ी shape रहेगी. The innermost layer of the cortex is called endodermis. Cortex का सबसे अंदर का layer endodermis होगा. Cortex का सबसे अंदर का layer endodermis. It comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intracellular spaces. ये endodermis जो है वो barrel-shaped cells है, compactly arranged है, no intercellular gaps. Okay, then the tangential as well as the radial walls of the endodermal cell have a deposition of water-impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip. ये underline करो. I repeat what I said. The tangential as well as radial wall. Okay, ये जो है इसके tangential, okay, tangential wall as well as radial wall. ये locations है, हम three dimensional draw करके देखेंगे. The tangential as well as the radial walls of the endodermal cell have a deposition of water impermeable waxy material suberin form Casparian strip. Okay, इसको अंडरलाइन करके बाजू में एक पॉइंट लिख लो, रेफर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. ये टोटल जो पॉइंट है, ये पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, राइट. और यहाँ पे थोड़ा डायग्राम उतार के अभी समझा रही हूँ. सी, इफ आई एम ड्रॉइंग अ सिंगल एंडोडर्मल सेल, ये एंडोडर्मल सेल को मैंने 3 डायमेंशनली ड्रॉ किया. दिस इज एंडोडर्मल सेल. आई एम ड्रॉइंग इट 3 डायमेंशनली. कैन यू सी? Isn't it appearing like a cube? Right? So ये जो एंडोडर्मल सेल है 3 डायमेंशनल,
इसके रेडियल वॉल, रेडियल मतलब ये पूरा रेडियस, देखो ये ऊपर की वॉल, ये साइड की वॉल, ये नीचे की वॉल और ये वॉल, दिस टोटल वॉल, दिस रेडियल वॉल as well as tangential wall are having secondary cell wall thickening made up of suberin. Suberin is name of the chemical, जैसे wax, क्यूटीन ये केमिकल के नाम है, वैसे सुबेरिन भी केमिकल का नाम है. Suberin is impermeable to water. Suberin is impermeable to water. समझ रहे हो, राइट? सो ये डायग्राम ड्रॉ करके लेना. ये सुबेरिन से बने हुए स्ट्रिप को हमने क्या नाम दिया? इट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज मेड अप ऑफ सुबेरिन. इसका पोजीशन क्या है? इट इज रेडियल एंड टेंजेंशियल. इसका सिग्निफिकेंस अलग चैप्टर में सीखेंगे, फिलहाल हमको उसका स्ट्रक्चर देखना है. व्हाट द पॉइंट, राइट? To the next to the endodermal lies a few layer thick walled parenchymatous cell referred as pericycle. Okay, इसके आगे एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे क्या है? few layered pericycle. Pericycle भी parenchymatous है. Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. अगर यहाँ से रूट को ब्रांच निकलनी है, ब्रांच रूट मॉर्फोलॉजी में सीखा होगा आपने, रूट की मॉर्फोलॉजी. ओके, रूट के मॉर्फोलॉजी में आपने ये मेन टैप रूट है, ये टैप रूट को जो ब्रांच निकलती है, ये ब्रांच इंटरनली पेरीसाइकल से निकली हुई है. ये एंडोडर्मस का लेयर है, तो ये अंदर से जो पेरीसाइकल का लेयर है वहां से रूट की ब्रांच निकलेगी, वहां से रूट की ब्रांच निकलेगी. सो इसको एंडोजीनस इन ओरिजिन ऐसा शब्द आपने मॉर्फोलॉजी में सीखा होगा. ब्रांचेस ऑफ रूट आर एंडोजीनस इन ओरिजिन. ओके, सो प्लीज अंडरलाइन दिस. नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ few layer of thick walled parenchymatous cell referred to as pericycle. Initiation of lateral roots, ये रूट के ब्रांचेस, lateral roots वहां से पेरीसाइकल से इनिशिएट होते हैं. इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स. पेरीसाइकल से लैटरल रूट ओरिजिनेट होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में बनते हैं. द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस. ये जो पिथ है ये बहुत छोटा है. इनकॉन्स्पिक्यूअस को अंडरलाइन करो, न दिखने वाला, नॉट प्रोमिनेंटली विजिबल. Inconspicuous, not prominently visible. लिख लिया? Okay. The parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue. Xylem और phloem के बीच में ये जो एरिया है, राइट, ये उसको लेबल करेंगे. They are called conjunctive tissue. These are usually 2 to 4. There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. ये एक बंड पैच, दूसरा पैच है, तीसरा चौथा. तो डाइकॉट रूट में ये 2 से 4 पैचेस में रहते हैं. All tissue of the on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute still. तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला स्टाइल लिखेंगे. पेरीसाइकल टू पिथ, this much part, pericycle to pith, this much part is called vein or stele. This much part is called vein or stele. बराबर. और एक लाइन ध्यान में रखेंगे, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है. कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है. Got it? Right? So this is what is TS of dicot root
ओके, अब इसमें हम थोड़े थोड़े अगर सेलुलर लेयर्स ड्रॉ करने हैं तो वो सेलुलर लेयर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आप बहुत ही स्किलफुल ड्राइंग उतारना चाहते हो तो आपने ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं ब्लैक पेन के, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम, ये प्रोमिनेंट दिखेंगे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो, सबसे पहले एपिडर्मिस को ऐसे एक ब्लंट डार्क पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। यू आर ड्रॉइंग इट लाइक दिस, इट इज ब्लंट डार्क, ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, सेम थिंग बैरन शेप, ये भी ऐसे होगा। ओके, देन ये डार्क ड्रॉ करना है, एंडोडर्मिस ड्रॉ करना है, जाइलम, ओके, और फ्लोएम हम थोड़ा पॉइंटेड पेंसिल से डार्क ड्रॉ करेंगे। ऐसा शेप पहले उतार लो और इसके अंदर ये फ्लोएम के पैचेस। तो आई रिपीट, आपको ब्लंट डार्क पेंसिल से आपको एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, जाइलम ड्रॉ करना है। पॉइंटेड पेंसिल से आपको फ्लोएम ड्रॉ करना है, पेरिसाइकिल ड्रॉ करनी है, सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल। और अब बचे वाली जगह हमने भरनी है, तो भरने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, सी ओवल शेप्ड, पॉइंटेड पेंसिल से लाइट कलर के ये सेल ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे भी जगह भरनी है। यू आर सपोज टू ड्रॉ वेरी लाइट कलर्ड सेल्स, जस्ट फिल अप द स्पेस। So this is what is a TS of dicot root. Please complete your diagram. Next, TS of monocot root. See, I am keeping the diagram same. Epidermis single layered with root hair, epiblema, pileferous cell, बराबर. Then multilayered cortex, single layered endodermis, compactly arranged. Then pericycle. I changed the pattern of xylem. डाइकॉट के रूट में हमने प्लस साइन ड्रॉ किया था, डाइकॉट में रूट में हमने प्लस साइन ड्रॉ किया था। देखो यहाँ पे मैंने रेडिएटिंग रेज ड्रॉ किए, एज इफ लाइक सूर्य प्रकाश की किरण बताते हैं ना, सूर्य की किरण बताते हैं ना, उस प्रकार से सी रेडिएटिंग रेज। दिस इज पेक्युलरिटी, ऑलवेज रिमेंबर। प्लस साइन का जाइलम ये डाइकॉट रूट की पेक्युलरिटी है, रेडिएटिंग रेज ये मोनोकॉट रूट की पेक्युलरिटी है, बराबर। सो अगेन मेटाजाइलम इन द सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, बिटवीन द जाइलम बंडल यू फाइंड फ्लोएम पैचेस। सो जाइलम का पैच अलग, फ्लोएम का पैच अलग, एट डिफरेंट रेडाई, वी कॉल इट एज, इसको हमने कौन सा शब्द यूज किया, रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, राइट। ओके, centrally located reduced pith. Okay, so see, monocotyledonous root. The anatomy of monocot root is similar to dicot root in many respect. जो अभी हमने बोला यहाँ से यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, बस अंदर स्टील में, वेन में ही बदलाव है। It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle and pith. As compared to dicot root, which have fewer xylem bundles. डाइकॉट रूट के पास 4 जाइलम बंडल थे, यहाँ पे उससे ज्यादा है। देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च, मल्टीपल आर्च वाले, ऐसे आर्च वाले पॉलीआर्च जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट रूट। पीथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड कंपेयर टू डाइकॉट, यहाँ पे पीथ थोड़ा लार्ज वेल डेवलप्ड है। Monocotyledonous root do not undergo any secondary growth. मोनोकॉट प्लांट के पास से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है,
मोनोकॉट प्लांट शो प्राइमरी ग्रोथ। मोनोकॉट का मतलब कौन याद कर रहे हो आप? व्हीट, जवार, राइस, छोटे छोटे ग्रासेस, लॉन ग्रास, ठीक है, ये सब प्लांट कौन है? मोनोकॉट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। क्या पेक्यूलरिटी ध्यान में रखेंगे हम? इट्स रेडिएटिंग रेज लाइक मल्टी आर्च, पॉली आर्च, जाइलम। ओके, और एक बात, रूट की और एक पेक्यूलरिटी, डाइकॉट मोनोकॉट की पेक्यूलरिटी है। अगर कॉमन पॉइंट का बात करेंगे, रूट की पेक्यूलरिटी क्या है? डाइकॉट मोनोकॉट, तो मेटाजाइलम इन द सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। ओके, पॉइंट नंबर 1। अगर डाइकॉट मोनोकॉट में अंतर करना चाहते हैं तो डाइकॉट में प्लस साइन और मोनोकॉट में पॉलीआर्च कंडीशन। ओके, ये देखते बराबर हमको डायग्राम आइडेंटिफाई होनी है नीट में। टीएस ऑफ डाइकोटोलोडेनस स्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ करने की क्षमता रखता है। ओके, द वन हु हैज एबिलिटी टू परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ is having secondary meristem. Secondary meristem, that is cambium, that is lateral meristem. When it starts dividing, the diameter girth increases. Primary growth is increase in length. Increase in girth is secondary growth. याद है, secondary growth के लिए जो open है उसको बोलेंगे open vascular bundle. वो open क्यों है? क्योंकि उसके पास कैम्बियम है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उसके पास कैम्बियम है, कैम्बियम की वजह से वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल। सो डाइकॉट, वुडी डाइकॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। देयर आर सम डाइकॉट व्हिच डजंट शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो जिनके पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास कैम्बियम नहीं है। सो ये जो हमने टीएस ऑफ स्टेम ड्रॉ किया है, it is having ability to go for secondary growth. Right now हम इसके primary growth की ही बात कर रहे हैं। इसमें अभी हमने कहीं पे भी secondary growth नहीं बताया, बराबर। चलो, typical layer as we have already learned, same layer है बच्चों। देखो पहले से बोलो, epidermis, epidermis, cortex, cortex, endodermis, endodermis, pericycle, pericycle, phloem, phloem, metaxylem, protoxylem, that is xylem, right? उसके बीच में ये जो लेयर मैंने ड्रॉ किया है, ओके, सो फ्लोएम और जाइलम के बीच में दिस पार्ट इज कॉल्ड कैम्बियम। दिस पार्ट इज कॉल्ड कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेम। ओके, सो यहाँ पे कैम्बियम है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम एंड द सेंट्रली लोकेटेड पिथ। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार का वेस्कुलर बंडल नजर आ रहा है आपको। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल सीखे थे हमने पेज नंबर 90 पे। सी, दिस इज पैच ऑफ फ्लोएम, दिस इज पैच ऑफ जाइलम, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम। इजंट इट दे आर लेंथ वाइज प्रेजेंट, आधा सर्कल फ्लोएम का, आधा सर्कल जाइलम का, सो इट इज लैटरल, कोलैटरल। इसके बीच में कैम्बियम है तो ओपन। तो वेस्कुलर बंडल का प्रकार क्या हुआ? इट इज कॉन्जॉइंट, जाइलम फ्लोएम इकट्ठा है, laterally present है collateral, it is conjoint collateral and it is having open because it is with cambium. So एक vascular bundle का explanation ऐसे हुआ। Are you getting that? So this vascular bundle is peculiarity. See, this is primary phloem जो लाइफ में पहले से है, ये प्राइमरी जाइलम जो लाइफ में पहले से है। अगेन पेक्युलरिटी कहाँ पे आएगी? डाइकॉट स्टेम के टीएस में पेक्युलरिटी कहाँ आएगी? तो प्रोटोजाइलम, ये बड़ा वाला, सॉरी छोटा वाला प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम मोटा जाइलम, मोटा जाइलम मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। इजंट इट अपोजिट ऑफ रूट? रूट में क्या था? मेटाजाइलम इन द सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। यहाँ पे उल्टा है, metaxylem towards periphery and protoxylem are towards the center. Clear, right? Okay, चलो, अब हमने दो शब्द सीखे थे अगर आपको याद है तो, एक्सार्च एंड डार्च। ये छोटे स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। छोटा जाइलम जिधर है अकॉर्डिंगली शब्द रहेगा। छोटा जाइलम अगर अंदर है, टुवर्ड्स द सेंटर है,
तो इट इज एंडार्च. छोटा xylem अगर पेरिफेरल है, इट इज एक्सार्च. Okay, so these are the peculiarities. So I repeat, epidermis, single layered, barrel shaped, compactly arranged. It is having trichome, which is multi-layered structure. Hairy outgrowth, it help in conserving water, transpiration का रेट कम करेगा. इसके अंदर ये पूरा कॉर्टेक्स का रीजन मल्टी लेयर. ओके, अगर ग्रीन स्टेम है तो ये क्लोरोप्लास्ट रखता है. ओके, फोटोसिंथेसिस करवाता है, तो इट मे बी क्लोरेनकाइमा, इट मे बी इवन कोलेनकाइमा. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के पैचेस भी इसमें होते हैं. ओके, सो ये कॉर्टेक्स हो गया. एंडोडर्मिस, ये ग्रीन कलर के जो मैंने हाफ सर्कल, सेमी ल्यूनर, अर्धचंद्राकृति, ओके, हाफ मून, क्रेसेंट मून टाइप. ओके, ये जो मैंने ग्रीन कलर के ड्रॉ किए, दैट इज व्हाट इज पेरिसाइकिल. एंड दिस इज टोटल वेस्क्यूलर बंडल. वेस्क्यूलर बंडल की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? फॉर्मूला फ्लोएम प्लस कैम्बियम प्लस जाइलम, राइट? ओके, सो दिस टोटल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर का पूरा है स्टील. तो स्टील में क्या क्या आता है, वेन में क्या क्या आता है? पेरिसाइकिल, वेस्क्यूलर बंडल और बंडल्स, एक वेस्क्यूलर बंडल या मेनी वेस्क्यूलर बंडल, एंड पिथ. दो वेस्क्यूलर बंडल के बीच में ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है, दो वेस्क्यूलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल है, इसको बोलेंगे मेड्यूलरी रेज. These are medullary rays. Understood? चलो, to come to page number 91, dicotyledonous stem. The transverse section of a typical young dicotyledonous stem, young underline primary growth वाला. Okay, stem shows that the epidermis is outermost protective layer of the stem. Epidermis outermost protective, compactly arranged, covered with thin layer of cuticle. क्यूटिकल होगा, थोड़ा थिन होगा. इट मे बी अ ट्राइकोम, ये ट्राइकोम हो सकते हैं, नॉट कंपल्सरी. हेयरी आउटग्रोथ एंड फ्यू स्टोमेटा. अगर वो ग्रीन है, क्लोरेनकाइमा है, तो उसके पास स्टोमेटा भी रहेंगे ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके. ग्रीन है, CO2 है, स्टोमेटा है, तो फोटोसिंथेसिस होगा. ओके, देन द सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जो टोटल लेयर है, कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का लेयर है एंडोडर्मिस, इट इज पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, राइट? देन इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन. द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू लेयर क्लोरेनकाइमेटस सेल. एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस एडिशनल लेयर आएगा. अंडरलाइन करके रखो, ये कोलेनकाइमेटस है. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इलास्टिसिटी देता है, कोलेनकाइमेटस. Just below the epidermis, which provide mechanical strength to the young stem. Elasticity, bending की capacity, जल्दी break नहीं होगा. ये किसकी वजह से होगा? Young stem. Cortical layer below the hypodermis consist of round thin walled parenchymatous cell. Hypodermis के नीचे cortex है, parenchymatous round with intercellular gaps. Thin walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. Okay, यहाँ पे conspicuous, prominently visible intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is endodermis. Cortex का सबसे अंदर का layer endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch, green, and have layer and the layer is also called starch sheath. Okay, पेरिसाइकिल में endodermis में starch grain ज्यादा रहेंगे, so it will be starch is stored food for plant cell, so it is starch sheath. Pericycle is present in inner side of the endodermis and above the phloem. Endodermis के अंदर, phloem के ऊपर. देखो पोजीशन, endodermis के अंदर, phloem के ऊपर ये pericycle रहेगी. It is semilunar, half moon जैसे. Patches of sclerenchyma underline. Here the pericycle is in patches and it is sclerenchymatous. In between the vascular bundle, there are few layers of radially placed parenchymatous cell. दो vascular bundle के बीच में, in between the vascular bundle, यहाँ पे parenchymatous cell है. In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells, which constitute medullary rays. इसको हम क्या बोलेंगे? See here, I labeled it. It is constitute medullary rays. A large number of vascular bundle are arranged in rings.
Okay, अब देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मैंने सिर्फ 4 वेस्क्यूलर बंडल निकाले हैं। अगर आप पेज नंबर 92 पे देखेंगे तो वहां पे देखो पेज नंबर 92 पे पहला है डाइकॉट स्टेम। इट इज शोइंग एन नंबर ऑफ, कितने सारे यहाँ पे हमको स्टील दिखाई देंगे, वेस्क्यूलर बंडल दिखाई देंगे, बराबर। एक का मैग्निफिकेशन बाजू में उतार के बताया, 1 वेस्क्यूलर बंडल इज मैग्निफाइड, विल डिस्कस। सेकेंडरी ग्रोथ करते वक्त ये एक ड्रॉ करके हम अच्छे से सीखेंगे। सो कम टू डायग्राम नंबर बी, जिसमें एक वेस्क्यूलर बंडल मॉडिफाई किया है। लुक एट दैट, एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस दैट इज कोलेनकाइमा, ओके, कॉर्टेक्स दैट इज पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड जो प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं दिखता है यहाँ पे, देन सेमिल्यूनर पैच पिंक कलर का पेरिसाइकल, ओके, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस, ओके, देन ब्लू कलर का फ्लोएम, देखो सेम लेयर जा रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा, देन पेरिसाइकल के नीचे फ्लोएम, बराबर। फ्लोएम के बीच में ये जो डार्क स्क्वायर कलर कैम्बियम, राइट, स्क्वायर शेप कॉम्पैक्टली अरेंज मल्टी लेयर्ड कैम्बियम, देन फ्लोएम xylem का अरेंजमेंट, मेटाxylem टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोxylem टुवर्ड्स इनर साइड, ओके, एंड सेंट्रली लोकेटेड पिथ। आ गए पूरे लेयर। सो एक वेस्क्यूलर बंडल मैंने यहीं पे प्रोमिनेंटली ड्रॉ किया है। इन एनसीईआरटी बुक दे हैव ड्रॉन meaning and single is isolated, isn't it? So I tried to patch up with both the diagram. Okay, see, a large number of vascular bundles are arranged in a ring of vascular bundles is characteristic of dicot stain. Each vascular bundle is conjoint, open and with enlarged protoxylem. Conjoint xylem phloem इकट्ठा, collateral side by side, open cambium है, ओके, और प्रोटोxylem टुवर्ड्स द इनर साइड, सो इट इज एंडार्च। छोटा स्ट्रक्चर जिधर है वो ये शब्द आपको इंडिकेट करेगा, एंडार्च। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith, most central part. Get it? So please keyword, key method ध्यान में रखो, हमको ये लेयर्स लर्न होने चाहिए, चाहे वो डाइकॉट रहे या मोनोकॉट रहे, रूट रहे या स्टेम रहे, ये लेयर ध्यान में रखो। लेयर डे 1 को सिखाए थे मैंने, रादर 15 दिन से वही हम बोल रहे हैं। चलो बोलो मेरे साथ, रैपिड फायर, ओके। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, फ्लोर, कैम्बियम, कैम्बियम, xylem, पिथ। लर्न, ये जब तक आपको लर्न नहीं होगा ये डायग्राम आप समझ नहीं पाओगे। Getting the point, right? So please, सबसे पहले रट्टा, then modification. So ratta will help you to remember and logic will support you to study the development.